हम कहते हैं हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु था। हम इसको आगे भी दुनिया में विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें आईटी पावर के रूप में जाने, यूथ पावर के रूप में जाने, हमें किसानों के देश के रूप में जाने। लेकिन क्या हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को मॉब लिंचिंग के रूप में जाना जाए? क्या हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देश के रूप में जाना जाए जहां एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को इसलिए पकड़ पकड़ के मार रहे हैं कि वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? ये तो ठीक नहीं है। आइए वापस उसी हिंदुस्तान की नींव रखें जो किसानों का था, मजदूरों का था, ज्ञान का हिंदुस्तान था, नॉलेज का पावर हिंदुस्तान था, उसकी नींव रखते हैं। आज देश में एक बहुत अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया है। रस्तों पे, चौराहों पे, ट्रेन्स में लोगों को मारा जा रहा है। एक भीड़ इकट्ठी होती है जो किसी शक के बिना पे किसी की भी जान ले लेती है, बेकदरी से उनको मार मार के उनकी जान ले लेती है। इसका हमें विरोध करना होगा, लेकिन विरोध करना काफी नहीं है। इसके खिलाफ कानून ऐसे चाहिए कि जो सख्त से सख्त सजा दें उन लोगों को जो इसमें शामिल हो। कुछ लोगों ने मिलके ऐसे कानून का ड्राफ्ट बनाया है, मानव सुरक्षा कानून, मासूका कहते हैं उसको। इस कानून के तहत हम मांग कर रहे हैं कि सरकार ऐसा कानून पास करे कि जो लोग भी पब्लिक लिंचिंग में शामिल हों उनको बेल ना हो, उन पे सख्ती से कार्रवाई की जाए। मैं चाहती हूं कि देश का हर एक बच्चा, हर एक आदमी, हर एक इंसान इस कानून की डिमांड करे। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। कल इसमें आपके घर वाला कोई शामिल हो सकता है, आपके घर वाला कोई हत्यारा हो सकता है या कोई विक्टिम हो सकता है। ये होने मत दीजिए। हमारे बच्चों को इस रास्ते जाने मत दीजिए। मासूका कानून लाना चाहिए जिससे इसके खिलाफ एक ऐसा एक्ट हो कि लोग करने के बारे में सोचें, रुकें। एक कानून जो लोगों को रोक दे ऐसा काम करने से। आप मदद कीजिए, हम मासूका कानून लाएंगे। अपने अपने एमपी से रिक्वेस्ट कीजिए कि पार्लियामेंट में आवाज उठाएं और मासूका कानून लाएं। To murder a person is criminal. However, to take shelter of a mob to perform such an act of murder is not only criminal but also cowardly. Somehow, the Indian Penal Code is unable to deter the incidents of lynching. The proof of which is that in the last couple of years, more than half a century of lynching incidents were reported. Thus, a special law against lynching is the need of the hour. Ma-su-ka, Manav Suraksha Kanun. Lynchings take place in the span of a few minutes. They are instantaneous. Then why the justice should be delayed? Special courts should attend the cases of lynching. That's what Masuka stands for. हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज दिलबाग सिंह। बहुत ही जल्द एक कानून के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मासूका। इसका मतलब है मानव सुरक्षा। ये कानून आपने देखा होगा कि एक भीड़ मिलकर किसी को मार देती है तो उस पर कोई केस नहीं बनता। तो उसके लिए ये एक नया कानून है मासूका, जिसको नेशनल कैंपेन अगेंस्ट मॉब लॉन्चिंग के नाम से दिया जा रहा है। तो मैं इस संगठन के साथ हूं और मैं चाहता हूं कि ये संगठन मिलकर इसको संसद में पारित कराए और संसद के सभी सदस्यों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस संगठन के साथ हैं और ऐसी कोई भी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। सो इन लोगों को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, आप लोग भी कीजिए। आपको डर नहीं लगता? मुझे तो बहुत डर लगता है, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश और देशवासियों के लिए। आजकल जो ये आए दिन मॉब लिंचिंग के समाचार मिल रहे हैं, एक भीड़ इकट्ठी होती किसी सड़क, चौराहे या ट्रेन में और किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाकर बेरहमी से पीट पीट कर उसे मौत की घाट उतार देती है या बुरी तरह से जख्मी कर देती है। वो कैसी मनस्थिति होती होगी जिसमें लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का बेटा नहीं समझते, उसका नाम तक नहीं जानते, बस किसी शक या अफवाह के बिना पर उसे अंधाधुंध मारने लगते हैं। लेकिन उस खूनी भीड़ और इस हैवानियत से भी ज्यादा डरावनी है हमारी चुप्पी। हमें अपनी चुप्पी को तोड़ना होगा। आज देश में जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है और साथ ही ज़रूरत है एक ऐसे कानून की जिससे कि लोग भीड़ में भी अपराध करने से डरें। मासूका, मानव सुरक्षा कानून, ऐसा ही एक कानून है जिसे नेशनल कैंपेन अगेंस्ट मॉब लिंचिंग ने ड्राफ्ट किया है। इसके तहत सरकार से मांग की जा रही है कि जो कोई भी ऐसी भीड़ का हिस्सा हो जो किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें बेल ना मिले, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। संविधान ने हम सबको समान अधिकार दिया है, इसलिए ना कानून तोड़ें, ना कानून तोड़ने दें। मेरा आप सबसे अनुरोध है
कि आप मासूका का समर्थन करें। Indians, I'm sure that you are disturbed by the recent phenomenon of mob lynching, where people have taken the law into their own hands and attacked people largely because they believe those people have violated their religious taboos. And so we've seen Dalits being whipped and stripped for skinning a cow. We've seen a man being beaten to death for transporting a cow. We've seen another man being beaten to death for allegedly having beef in his fridge. These are not crimes, but even if they were, they are not crimes that entitle any Indian, and certainly not any mob, to take the law into their own hands. Nobody has the right to be judge, jury, and executioner of innocent Indians or even of guilty Indians. The law must take its course. Lynching survives because of impunity, because mobs feel they can get away with it, and very few perpetrators of such crimes as mob lynching are ever apprehended, prosecuted, or punished. That's why we need a law, and I support the Masuka law, the Manav Suraksha Kanun, which seeks to ensure that mob lynching is treated and punished severely, that life imprisonment is awarded to those who participate in it, that independent judicial inquiries are conducted into cases of mob lynching, and that in the meantime the SHO in the area who's failed to maintain law and order is suspended. We need a tough law, and we're going to stop lynching now. Support Masuka. आजकल हमारे देश में एक नई हॉबी लोगों ने पकड़ ली है, जिसे इन्होंने लिंचिंग का नाम भी दे दिया है। बिना वजह बात बेबात खाली शक की बिना पर एक भीड़ इकट्ठी होती है और किसी को भी टारगेट बना लेती है और हत्या कर देती है। ये बहुत ही जघन्य अपराध है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे, और ये ट्रेंड तेज़ी से फैलता जा रहा है पूरे मुल्क में। ऐसे कानून बनने बहुत ज़रूरी हैं जो लिंचिंग के केसेस को सीरियसली लें और कल्प्रिट्स को पनिश करें। इसी सिलसिले में एक कानून का प्रपोजल दिया जा रहा है, इसका नाम है मासूका, मानवीय सुरक्षा कानून। इस कानून के तहत सरकार पर यह जिम्मेदारी डाली जाएगी कि इस तरह के केसेस को सीरियसली लिया जाए और कल्प्रिट्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मेरे ख्याल में जो भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करता है, यहाँ के कानून की रिस्पेक्ट करता है, उसको मासूका को सपोर्ट करना चाहिए और सरकार पे ये दबाव डालना चाहिए कि कानून इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरी इतनी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग मॉरली और इन एक्शंस इस कानून का सपोर्ट करें ताकि ये मुल्क बचा रहे और इसमें इस किस्म की गंदी हरकतें ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं 11 जुलाई को ऊना की घटना को 1 साल होगा। पिछले 1-1.5 साल में हम लोगों ने देखा कि ऊना हो या दादरी हो या अलवर हो या लातेहार हो, जमशेदपुर हो, प्रतापगढ़ राजस्थान की घटना हो या अभी जुनैद का जो हादसा हो, लगातार संघ और बीजेपी के लोग इस लोकतंत्र को खत्म करते हुए रूल ऑफ लॉ के धज्जियां उड़ाकर, कानून और संविधान को धज्जियां उड़ाकर, जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पे दलित, मुसलमान और आम आदमी को प्रताड़ित कर रहे हैं और जिस तरह से मॉब लिंचिंग देश के हर कोने में हो रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि इंसानियत के लिए खतरा है। तो इस परिस्थिति में हम लोग डिमांड करता है कि नागरिक सुरक्षा कानून हो, इंसानों की सुरक्षा के लिए कानून हो। गुजरात की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि यदि गाय को मारा तो आजीवन कारावास होगा, लेकिन इंसानों को मारा तो कुछ नहीं। तो ये जो लगातार जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, जो ज्यादातर आइडियोलॉजिकल ड्रिवन भी है, तो हम लोग डिमांड करते हैं इसके सामने एक स्पेशल लेजिस्लेशन बने और आप सभी को अनुरोध है, अपील है कि आप भी संघर्ष में हमारे साथ जुड़े।